काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि पटना साइंस कॉलेज में किस बेसिस के आधार पे हॉस्टल मिलता है। आज की इस वीडियो में हम सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं कि आपको पटना साइंस कॉलेज में किस बेसिस के आधार पे आपको हॉस्टल मिलेगा। पटना साइंस कॉलेज में आपको हॉस्टल मिलेगा 3 बेसिस के आधार पे। पहला हो गया आपका 12 का मार्क्स हो गया, आपका कैटेगरी क्या हो गया, आपका ऑनर्स पेपर क्या हो गया। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसका कट ऑफ सबसे हाई जाता है ऑनर्स वाइज। देखिए सबसे हाई कट ऑफ मैथ हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स हो गया, उसके बाद बॉटनी जूलॉजी हो गया और उसके बाद केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद जियोलॉजी हो गया। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका मैथ ऑनर्स है तो आपको किस कैटेगरी के हो तो आपको कितना मार्क्स लाना होता है 12th में। देखिए सबसे पहले आता है अनरिजर्व, इसमें होता है 87%। अगर आप कोई भी कैटेगरी के हो, SC हो गया, ST हो गया, BC1 BC2 हो गया, EWS हो गया, ये जितना भी कैटेगरी है तो आपका अलॉटमेंट अनरिजर्व के बेसिस पे होगा। उसके बाद आता है EWS। अगर आपका एडमिशन EWS के बेसिस पे हुआ है तो आपको 12th में 82% मार्क्स लाना होता है। उसके बाद हो गया BC2। अगर आप BC2 में आते हैं तो 79 to 80 लाना होता है। अगर आप BC1 में आते हैं तो आपको 75 प्लस लाना होता है। अगर आप SC में आते हो तो आपको 60% लाना होता है। अगर आप ST कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 55% लाना होता है। तो ये था क्या मैथ वालों के लिए, ये था पूरा जो डेटा आप देख रहे हैं ये मैथ के लिए है। अब उसी प्रकार आइए जान लेते हैं कि अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो आपको कितना मार्क्स लाना होता है कैटेगरी वाइज। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स का। सबसे पहले आता है अनरिजर्व। देखो मैथ में क्या था कि 87 था तो इसमें कम जाएगा, 2% कम जाएगा तो इसमें हो जाएगा 85। अगर आप किसी भी कैटेगरी के हो तो अगर आपका 12th में मार्क्स 85% आया है तो आपका अलॉटमेंट अनरिजर्व के आधार पे होगा। उसके बाद आता है EWS। मैथ में क्या था, मैथ में था 85 तो इसमें 2% कम कीजिए तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। उसके बाद आता है BC2 आता है। मैथ में क्या था 79 to 80 था तो इसमें 2% कम कीजिए 77 to 79 हो जाएगा। BC1 उस मैथ में क्या था 75 था तो इसमें क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो आप 2% कम कीजिए। SC में क्या था 60% था तो उसी पर तो इसमें क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। ST का क्या था 55% तो इसमें क्या हो जाएगा 53%। तो आइए आप जान लेते हैं कि अगर आपका स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स है तो आपको कितना मार्क्स लाना होता है कैटेगरी वाइज। सबसे पहले आता है अनरिजर्व। तो देखिए फिजिक्स में क्या था 85 तो इसमें 2% कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 83। उसके बाद आता है EWS। फिजिक्स में क्या था 83 हो जाएगा तो इसमें 2% कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो आपको 2% कम करते जाना है। उसके बाद क्या था बॉटनी जूलॉजी हो गया तो आपको 2% कम करना है। उसके बाद है केमिस्ट्री, उसके बाद है जियोलॉजी। तो प्रत्येक में 2% कम करते जाइए तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। तो यही था मेन फंडा अलॉटमेंट का। आपको इसी बेसिस के आधार पे आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। एक लास्ट में हम ग्राफ आपको बना कर देंगे कि अगर आप इस कैटेगरी के हो तो आपको 12th में इतना मार्क्स लाना होता है एंड आपका ऑनर्स पेपर क्या है। आई होप कि आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यही था 3 बेसिस के आधार पर आपको हॉस्टल मिलता है। पहला हो गया 12th का मार्क्स हो गया, कैटेगरी हो गया एंड ऑनर्स पेपर हो गया। तो यही 3 के आधार पर आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में एक भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य हम देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।